Good morning all. I Deepali Boyer, Faculty of Mechanical Engineering Department. Welcome you all in the Control System Engineering lecture. So today we are going to discuss the second numerical based on inverse Bode plot. So the question is given, the magnitude plot is given in this way. You have to find out the transfer function. Okay. So in term of a factor. So here the W values are given. These are the W values. We can say which is a corner frequency 0.15, 40, 200 and 1000. Okay. Then the graph is start from this point, but we don't know what is the starting point. Here is one of the value is given at that point. Cumulative slopes are given minus 60, minus 40, minus 20, minus 40 and minus 60. Okay. So let us put a point notation. So I consider this is a point, this is a B point, this is C, this is D, this is E and this one is F. Okay. Now perform the table here. For the table here, put first is a line. Write all the lines here. AB line, BC line, CD line, DE and EF. Okay. Now cumulative slope यहाँ पे given दिया है, तो write down the cumulative slope. तो AB लाइन का cumulative slope दिया है -60, BC लाइन का दिया है -40, CD लाइन का दिया है -20, DE लाइन का दिया है -40 और EF लाइन का दिया है -60. ओके. देन फाइंड आउट द एक्चुअल स्लोप. मतलब अगर हम लोग एक्चुअल स्लोप फाइंड करते हैं तो हमको फैक्टर फाइंड करने के लिए इजी जाएगा. ठीक है. सो ये पहला जो स्लोप है उसको एज इट इज रखो. दूसरा फाइंड करने के लिए करंट क्यूमुलेटिव स्लोप माइनस प्रीवियस माइनस ऑफ -60. सो दिस इज -40 माइनस माइनस प्लस 60. सो दिस इज इक्वल टू 20. ठीक है. देन दिस इज -20 माइनस ऑफ प्रीवियस दैट इज -40. So this is equal to plus 20. Then -40 minus of -20. So this is equal to -20. And this one is -60. Current cumulative slope minus of previous is -40. So this -40 plus 40 which is equal to -20. Okay. So in this way you get a slope of the all lines. Okay. Now we have to find out the corner frequency. Okay. So corner frequency of AB line. मैंने आपको बोला था कि पीछे से चलो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी लिखते टाइम. तो मैं EF लाइन का लेती 1000, फिर DE लाइन का लेती 200, देन CD लाइन का लेती 40, देन इसका लेती 5 और जो बचा हुआ है उसको करती नॉट अप्लीकेबल एज ए स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है. कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ पे गिवन रहती है. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट दी फैक्टर. ठीक है. तो फैक्टर फाइंड करने के लिए आपको स्लोप का फॉर्मूला पता होना चाहिए विच इज प्लस माइनस n इंटू 20. n इज द ऑर्डर ऑफ s का जो ऑर्डर रहेगा वो. ठीक है. अभी यहाँ पे जो स्लोप आया है वो ये है -60, ये 20, 20, 20 और 20 है. तो इसका मतलब ये 2, 3, 4 ये चारों फैक्टर में n कितना होगा 1. लेकिन यहाँ पे कितना है 60. मतलब n अगर 3 होता है और निगेटिव है तो -n इंटू 20 मतलब -3 इंटू 20 अगर करेंगे तो यू विल गेट -60 एज ए स्लोप. तो इसका मतलब हमारा पहला फैक्टर होगा वी कंसीडर के एज ए न्यूमरेटर JW3. डिनोमिनेटर फैक्टर विथ ए ऑर्डर ऑफ 3. ठीक है. ये होगा आपका न्यूमरेटर में मतलब 1 प्लस JW कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है 5. ये होगा आपका न्यूमरेटर में 1 प्लस JW अपॉन कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होगा 40. ये होगा आपका डिनोमिनेटर में 1/1 प्लस JW और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है 200. ये होगा आपका डिनोमिनेटर में 1/1 प्लस JW और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होगा आपका 1000. ओके. So in this way you get a factor of all the given line. ठीक है. Now we have to write down the transfer function. तो ट्रांसफर फंक्शन में ऊपर रहता है न्यूमरेटर, नीचे होता है डिनोमिनेटर.
तो न्यूमरेटर वाले फैक्टर है ये और ये है डिनोमिनेटर, ये है डिनोमिनेटर, ये है डिनोमिनेटर. सो दिस विल बी k इंटू 1 प्लस JW/5 डिवाइड बाय JW क्यूब इंटू 1 प्लस JW/40 sorry 1 plus JW/200 and 1 plus JW/1000. Okay, now put S in terms of JW. ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे JW है उसके जगह पुट करो S. So your transfer function will be K into 1 plus S upon 5 divide by S cube into 1 plus S upon 200 into 1 plus S upon 1000. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दी के. ठीक है, तो के अगर आपको फाइंड करना है तो वी हैव टू यूज स्टार्टिंग पॉइंट फार्मूला y इज इक्वल टू 20 log ऑफ m. ये हम लोग किसके लिए करते हैं? फर्स्ट फैक्टर के लिए, फर्स्ट फैक्टर के लिए. और हमारे पास फर्स्ट फैक्टर कौन है? k अपॉन JW क्यूब. तो हम लोग m के जगह पे कितना पुट करेंगे? दिस k अपॉन W क्यूब. और W की वैल्यू आप क्या लोगे? 0.1. ठीक है, तो यूर y इज इक्वल टू 20 log ऑफ m इज k अपॉन 0.1 का क्यूब. लेकिन हमारे पास y नहीं. ठीक है, और इसके पहले के न्यूमेरिकल में y जो था वो ऑलरेडी ग्राफ पे गिवन था. ठीक है, अभी यहाँ पे ग्राफ में y गिवन नहीं है, तो y गिवन नहीं है तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y. तो इसका a पॉइंट का आपको y फाइंड करना पड़ेगा. तो वी हैव टू कंसीडर दिस AB लाइन फॉर सॉल्विंग दी वैल्यू ऑफ ए y. ठीक है, तो लेट अस सी वो कैसे आएगा. तो देखो, मैं AB लाइन कंसीडर करती हूँ A एंड B. इसका स्लोप गिवन है वहाँ पे -60 dB/dk. इसका होगा x1 y1 कोऑर्डिनेटर, इसका x2 एंड y2 कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, अभी x कितना है? A का 0.1, लेकिन वो होता है लॉग में. ठीक है, सो दिस इज we know that slope is equal to delta y by delta x. तो स्लोप कितना दिया है? m -60. ठीक है, डेल्टा y मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. अभी इसमें x1 कितना है? a पॉइंट का x1 है log ऑफ 0.1 और x2 कितना है? इसका x2 log ऑफ 5. ठीक है, y1 कितना है? y वी हैव टू फाइंड आउट. इसका y फाइंड करना है. और इसका y कितना है? y2 दैट इज ये -42 गिवन है. ठीक है, पुट हियर. सो -60 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 42 माइनस y1 डिवाइड बाय log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 0.1. सो यू विल गेट ए y1 एज ए y. तो यहाँ से आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा एंड दैट स्टार्टिंग पॉइंट y is equal to 60 dB. ठीक है, दैट योर स्टार्टिंग पॉइंट इज 60 dB. ओके, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट y1 विच इज इक्वल टू y. ठीक है, तो अगर आपको y मिलता है तो वी कैन पुट दिस वैल्यू इन द स्टार्टिंग पॉइंट फार्मूला. तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट फार्मूला जो है y इज इक्वल टू 20 log ऑफ k अपॉन 0.1 क्यूब. तो y है हमारा +60 विच इज इक्वल टू 20 log ऑफ k अपॉन 0.1. तो इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट k इज इक्वल टू 1. तो फिर ये आप वैल्यू k की पुट करोगे ट्रांसफर फंक्शन में एंड देन यू विल गेट ट्रांसफर फंक्शन विच इज ए फाइनल ट्रांसफर फंक्शन दैट इज न्यूमरेटर में आएगा 1 + JW/5, डिनोमिनेटर में आएगा JW क्यूब. ठीक है, मतलब 1 + s/5 डिवाइड बाय s क्यूब इंटू 1 + s/200 इंटू 1 + s/1000. Okay, so in this way you have to find out the transfer function of the given system using inverse Bode plot. So here we stop this numerical. Thank you.